कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जय का। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जय का। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जय का। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जय का। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, 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 गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ओम घम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरी, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरी। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ 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 गजानन आओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, आओ आओ गजानन आओ। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे,
राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आए कन्हैया। स्वामी अखंडानंद जी के प्रवचन के माध्यम से कथा का वर्णन करते हुए कल 5वें प्रकरण रास की दिव्यता का ध्यान इसका वर्णन किया और अब आज 6ठे प्रकरण योग माया का आश्रय लेने का अर्थ इसका वर्णन करेंगे। उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। योग माया का आश्रय लेने का अर्थ। मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। श्री शुकवाच भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्य स्नुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। मनुष्य कर्म करता है आनंद के लिए और मनुष्य ज्ञान भी प्राप्त करता है आनंद के लिए। आनंद तो जीवन का प्रयोजन है और प्रयोजन किसको बोलते हैं? अवगतम सत आत्मानि इष्यते स्वनिष्ठतया इष्यते। मालूम पड़ने पर मालूम हो कि ये हमारे साथ ही रहे, हमारे अंदर ही रहे, इसी को बोलते हैं प्रयोजन, उसी को बोलते हैं मज़ा, आनंद। जो लोग वेदांत चिंतन करते हैं या कर्म करते हैं वे सब निठल्ले रह जाते यदि भगवान रासलीला करके आनंद को प्रकट न करते, आनंद की अभिव्यंजना, आनंद की अभिव्यक्ति न करते, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो केवल धन या वस्तु प्राप्त करने के लिए करते हैं। नहीं, उसको नहीं, उसको भी हम इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं। धन है, वस्तु है, किसी व्यक्ति का संग है या कोई स्थान विशेष है, उसे इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि उससे हमें आनंद आएगा, पर उससे आता नहीं है क्योंकि वह वस्तु नश्वर है तो उसका आनंद भी नश्वर है, इसलिए वो सुख उसका झूठा है तो कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाता है, सुख की जगह दुख देने लगता है। पर भगवान के चिंतन का जो आनंद है वह कोई नश्वर आनंद नहीं है जो आज है और कल नहीं है, अभी है और फिर नहीं है, नहीं, वह तो हमेशा सतत एक सा ही है। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य सवेरे से शाम तक करते हैं। किसी प्रकार से हमको आनंद आवे, बढ़िया खावे तो आनंद आवे, बढ़िया सोमें तो आनंद आवे, है ना, बढ़िया बात करें तो आनंद आवे, बढ़िया घूमें फिरें तो आनंद आवे, हाँ, हमारा कुछ नाम या सो बाजा बजे तो आनंद आवे। वो द्वारकाधीश भगवान की, हम बहुत बड़े भक्त हैं ऐसा कोई मान लेवे तो हमें बड़ा आनंद आवे, वो द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, ऐसा भी भले ही भगवान माने या नहीं माने, भगवान चाहे अपने पास से हटा दे उन्हें, लेकिन ज़बरदस्ती दूसरों को मनवाने के लिए तैयार हैं कि हमें भक्त मानो। तो दूसरों की भक्ति थोड़ी हो रही है, भक्ति तो भगवान की करनी है और उसी को मानना है।
और वो माने तो कोई क्या कर सके, और वो नहीं माने तो फिर भी कोई क्या कर सके। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही सारे कार्य सवेरे से शाम तक करते हैं। तो नौकरी इसलिए नहीं करते कि रुपया मिलता है, रुपये से मज़ा मिलता है इसलिए नौकरी करते हैं, है ना। मज़ा कैसे मिलता है कि अगर जेब में पैसा होंगे जो मर्जी हो जाएगी वो खरीद लाएंगे, भले ही हम उसको खा न सकें, उसका सुख न ले सकें, तो ले तो आवेंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। व्यापार इसलिए नहीं करते कि दुकान में बहुत सामान रहता है, इसलिए करते हैं कि सामान से मज़ा मिलता है। जो जीवन का जो प्रयोजनीय पदार्थ है, प्रयोजनीय वस्तु है, वह आनंद है। अब उस आनंद को प्राप्त करने की जो दुकान है वह तो परमानंद कृष्ण के पास में है, वही उसके सबसे बड़े दाता हैं आनंद रस के। पर हम उनकी शरण में जाते नहीं द्वारकाधीश की में, और संसार के लोगों से आनंद चाहते, संसार की वस्तुओं से आनंद चाहते। तो ये जो रासलीला है इसमें देखो भगवान स्वयं आनंद कैसे लेते हैं। रात्रिता भिक्षा, रात्रिभिक्षा, सर्वोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षा, यह ऐश्वर्य पक्ष का अर्थ है। जैसे कोई बगीचा ले, बढ़िया बढ़िया फूल लगावे, पौधा लगावे, उसको सींचे, खाद दे, और जब खूब अच्छी अच्छी जाति के गुलाब उसमें खिलें तो जाकर उनको देखे, उनमें घूमें, उनको देख देख कर उनकी सुगंध, उनके सौंदर्य का आनंद ले। इसी प्रकार भगवान ये सृष्टि बनाते हैं। कहीं जग दर्शन का तोड़ नहीं लेवे उनको, मसल नहीं लेवे उनको द्वारकाधीश भगवान। ता भिक्षा गोपियों को बताया और अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में जो सच्चिदानंद है वे गोपियों में स्थापित किया। कल के कथा प्रसंग में बताया कि भगवान ने अपने ही आनंद स्वरूप को गोपियों में भी किया, ब्रजभूमि में भी किया, यमुना में किया, सब जगह अपने स्वरूप को स्थापित कर दिया। भगवान ने रात्रि में भी किया। तो वृंदावन धाम की सृष्टि की, रात्रि भिक्ष रातें बनाई, बड़ी सुंदर माने काल की सृष्टि की। स्थान भी सच्चिदानंद में, समय भी सच्चिदानंद में, और व्यक्ति भी सच्चिदानंद में। सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, तो एक रोते हुए आदमी को हंसाया और उसको हंसाकर स्वयं हंसने लगे। आनंद लेने की पद्धति यही है। हंसते हुए को रुलाना तो संसार सभी करते हैं, करते नहीं करते। उसमें आता है नहीं कि कबरा जब हम पैदा हुए और सब हंसे हम रोए। कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने पर सब हंसते हैं। द्वारकाधीश भगवान की है। ऐसे ही बाहर में भी ज़िंदगी में यदि आप बच्चे का सा जीवन जियो नहीं तो आपको तो बड़ी जल्दी रोना भी आ जाए, हंसना भी आ जाए भक्तों को। और दुष्टों को तो इस पर क्या है कि अगर वो भक्त थोड़ा सा हंस देवे तो खिस्साना हो जावे, और अगर रो देवे तो चलो चल के नाचने लगे, मेला हो जावे उनका। वैसे मेला के लिए जन्माष्टमी है या गणेश चौथ है या राधाष्टमी, वो मेला उनको नहीं चाहिए। उस मेला से उनको मज़ा नहीं आता है। क्या उनको मज़ा जब आता है जब कोई भक्त राम नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला रो देवे, उनको बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, गावे और रोवे। तो क्या वास्तव में वो दुखिया? नहीं नहीं, वास्तव में नहीं, पर संसार की नज़र में, संसार की भाषा में उन्होंने बताया। क्यों बताया? जिससे उनके उस वास्तविक सुख को कोई चुरा नहीं लेवे। और सभी उस रास्ते पर चलने लगेंगे तो भगवान कहेंगे कबीरदास ये क्या किया तुमने। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो बहुत दुखिया हूँ। तू ही खुश है, तू खा ले सो ले, तू बहुत प्रसन्न है, और मैं बड़ा दुखिया हूँ। तो एक रोते हुए आदमी को हंसाया और उसको हंसाकर स्वयं हंसने लगे। पर संत लोगों का स्वभाव क्या है कि वो किसी न किसी प्रकरण से, भगवान और संत का प्रभाव क्या है कि वो रोते हुओं को हंसाते हैं। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है।
तेरे दरबार में मैया। वह दरबार कहाँ है मैया का? वह सब संसार में दरबार है, बस हमारे समर्पण की देरी है। तो आनंद लेने की पद्धति यही है। अगर किसी ने मज़ा लेना हो तो पहले मज़ा देना चाहिए, लेकिन लोग उल्टा करते, खिसियाना करके किसी को मज़ा लेना, ये मज़ा लेना नहीं है, क्योंकि उससे स्वयं अपने आप को भी प्रताड़ित करते हैं, बाद में स्वयं भी प्रताड़ित होते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। किसी को हम बुरा बोलने नहीं तो फिर खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते नहीं, तैने मेरी कथा में किसी को बुरा बोला तो गलत काम किया। गोपी किया नहीं गलत काम, तो आप बंद कर दे। जितनी ताकत खाने से आ रही नहीं, उसको बुरा बोलने में प्रयोग किया, इसलिए आवाज व्रत कर ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ये नहीं कहते कि तूने इस कारण से बोला या उस कारण से बोला, नहीं बोला, नहीं, बात खत्म। तो भगवान की बात मान लेना और उसमें सुख है, और भगवान की बात नहीं माने तो फिर हम दुख के रास्ते पर अपने आप चलते ही हैं। और भगवान की बात मान लें तो थोड़ी देर के लिए हम भटक भी जाए, नहीं तो भगवान अपने आप फिर दोबारा उससे साथ ले। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो ये साधुओं की, संतों की प्रक्रिया है, और भगवान का भी यही काम है कि रोते हुओं को हंसाना, उनको मज़ा देना। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि संत लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा ढोंगी कपटी है और हमारी सेवा में केवल धन के लालच से आ गया है, फिर भी वो जानबूझ के देते हैं, ले जा और ले जा, अपने बच्चों को भी ले जा, हाँ ले जा, जा मजा कर। अपन चना खा रहे हैं, हाँ, और राधा चरण दास जी संत जो हैं वो क्या, अपन तो गुरुजी महाराज चना खा रहे हैं, और भंडारे में लोगों को जो है वो घी के चकाचक माल डरा रहे हैं, दक्षिणा भी दिलवा रहे हैं, और जय जयकार हो रही है, बोलो गुरुजी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। तो श्री हरदास के डंका बज रहे हैं, है नहीं। और दुष्ट लोग क्या है कि दुष्ट लोग ये, इसने ये खाया तेने, हाँ, हमारे बराबर में एक रहते हैं पंडित जी, हाँ, वो क्या करते हैं कि तेने ये खाया सवेरे, देख हमने निकाल लिया और हमने बनाया, हमने खाया। अरे तो मैं तो वैसे भी रोज़ निकालने जाऊँ गोपी, तू जब भी आ जाया कर द्वारकाधीश भगवान की। तो दुष्ट लोगों का स्वभाव ऐसा है, वो दूसरे का छीनने में विश्वास रखते हैं, उससे उन्हें सुख मिलता है। और संत लोग बांटते हैं तो उनकी जय जयकार होती है, दाता और महबूब के लगे। तो वो कैसे हैं कि अजर अमर है, शरीर से भले ही नहीं हो लेकिन अपनी करनी से अजर अमर हैं। तो बोलो स्वामी जी राधा चरण दास जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। उनके दिव्य नाम से, दिव्य स्वरूप के चिंतन से और श्यामा श्याम का चिंतन होता है, मन भक्ति में लगता है, यमुना मैया की कृपा बरसती है। और फिर भी लोग जो है पता नहीं सवेरे से अखबार लेके क्यों बैठ जाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो अगर वृंदावन से श्री कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं, तो गोपियों से आनंद लेना चाहते हैं, रात्रि से आनंद लेना चाहते हैं, तो पहले उनको आनंद देंगे, फिर उससे आनंद लेंगे। बिना दिए कोई नहीं ले सकता है। तो भगवान भी कह रहे हैं पहले मैं आनंद दूंगा, गोपी की पुच्छी लूंगा नहीं, पहले पुच्छी दूंगा गोपी को, ले मेरी पुच्छी ले ले, फिर लूंगा बाद में। द्वारकाधीश भगवान की। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यहाँ शरदी फुल्ला मल्लिका बासुता रात्रि, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि तब शरद फुल्ल मल्लिका होगा और शरदोत्फुल्ल मल्लिका नहीं होगा। बोले यहाँ शरदा शब्द है, शरदार याम
उत्फुल्ला मल्लिकाम मल्लिका यासु शरदोत्फुल्ल मल्लिका अथवा सरदा तृतीयांत हो सरदा हेतु भूतया माने यस्मात् कारणात् तदानीं शरद ऋतु वर्णते। अतः सरदा हेतु भूतया शरद ऋतु के कारण मल्लिका खिली हुई है, बेला चमेली सब अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, उसका प्रभाव है। तो उस ऋतु में सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं, तो या तो चैत बैसाख के महीने में ऐसा होता है, और या फिर कुआर कार्तिक के महीने में। तो इन फूलों की सुगंध आने से, इनको देखने से हृदय में एक दिव्य लालसा उत्पन्न होती है कि हम कृष्ण से मिलें। और ये फूल क्या है गोपी, जरा थोड़ा सा एक भाव इसका बताना कि जो फूल है नहीं, ये भगवान की शरण में आकर के जो फूल गिर जाते हैं नहीं, वो फूल जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की कृपा से उनका मन, हृदय का भाव हमेशा फूला हुआ रहता है, पिचकता नहीं है कभी भी। शरीर उनका कितना भी पिचका हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है द्वारकाधीश भगवान की से, लेकिन उनके मन का जो भाव है, समर्पण का भाव है भगवान के प्रति, वो हमेशा फूला ही रहता है, महकता ही रहता है। द्वारकाधीश भगवान शरीर में से हो सकता है बास आ रही हो, द्वारकाधीश भगवान, क्योंकि ये तो है ही छीछी मूती का घर है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इन फूलों के सुगंध आने से, इनको देखने से हृदय में एक दिव्य लालसा उत्पन्न होती है कि हम कृष्ण से मिलें। तो हम सोचते हैं हमारा हृदय भी ऐसे ही भगवान के भाव से फूल जावे और हमें भी भगवान रास मंडल में फूल बना करके ही रख लें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो संसार में लोग छोटी मोटी चीज़ देखते हैं, फिर उनकी चाह होती है। जैसे अभी बताया, छोटी से एक गुटखा पर ही उसकी नज़र गई, लटकता दिखते हैं नहीं बाजार में, उस पर नज़र जाती है, तुरंत खरीद लिया, बस उतने से ही। और कोई भी काम करने के लिए खिलाए देना, बस उसके लिए तैयार हो जाते हैं, जहर खा के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और रुपया चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोग चाहिए, परंतु यह कहाँ मन में आता है कि कृष्ण चाहिए। हम नौकरी करने जाते हैं, हम बनते तो बड़े भक्त हैं, यहाँ भी सब भक्त बनते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, यजमानी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो कृष्ण को चाहने के लिए करते हैं। द्वारकाधीश यमुना मैया को अपने हृदय में बैठाने के लिए करते हैं उन कामों को, नहीं। कोई दान पुण्य करने के लिए, सदाव्रत खोलने के लिए उन कामों को करते हैं, नहीं। तो अरे हम उनसे मजा लेंगे, तो कृष्ण नहीं चाहिए जिसकी कृपा से, अरे वो तो हमारे मन में है द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन जब वृंदावन कदम्ब देखते हैं, तब इच्छा होती है कि इसकी डाल पर बैठकर बांसुरी बजाने वाला चाहिए। बोले ये पेड़ जो कदम्ब का है वृक्ष, इसका खाली पना जो है नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। इसके नीचे जब सांवरा सलोना खड़ा होकर के बंसी बजा रहा हो, तब अच्छा लगता है। ऐसे ये मन रूप जो है नहीं स्थान, इसमें क्या है कि कदम्ब का पेड़ है। कदम्ब का पेड़ क्या है कि हमारी श्रद्धा भावना उदय हुई थोड़ी सी, तो कदम्ब का पेड़ के रूप में, और भक्ति यमुना के रूप में बह रही है। और जब ऐसा है तो फिर उसमें एक स्वरूप भी तो होना चाहिए। तो वहाँ स्वरूप कौन सा फिट होता है, तो वो कृष्ण का स्वरूप फिट होता है। इसीलिए भगवान ने कहा गीता कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। ऐसे ही नहीं कह दिया, नहीं, मैं रहता हूँ सबके हृदय में, रह करके बंसी बजाता ही रहता हूँ। सबके हृदय में यमुना रूपी भक्ति की धारा बहती रहती है, और सबके हृदय में भावना रूपी कदम्ब खड़ा हुआ है। लेकिन उसकी डाल पर बैठकर बांसुरी बजानी चाहिए। वृंदावन का कदम्ब देखते हैं तब इसकी इच्छा होती है कि बजाने वाला चाहिए। तो जब वृंदावन की धूल देखते हैं तब मन में आता है कि इसमें लोट लोट कर जिस बालक ने क्रीड़ा की है वह चाहिए। देखो बम्बई घूमो तो यह अमुक भाई का मकान है, यह अमुक भाई का मकान है, यह अमुक बहन का मकान है, यही ना। पर ब्रज में घूमो तो राधा वल्लभ का मंदिर है, राधा रमण का मंदिर है, ये बिहारी जी का मंदिर है।
यहाँ आर्मियों की याद आती है और यहाँ आर्मियों का सानिध्य है, और ब्रज में मनुष्यों की याद नहीं, मनुष्यों का स्वामित्व नहीं, कृष्ण का स्वामित्व, कृष्ण की मुरली, एक एक चीज़ उसी की याद दिलाती है। यहाँ मृद भक्षण किया यानी मिट्टी खाई, यहाँ काली रमन किया, यहाँ चीर हरण किया, यहाँ रासलीला की, सेवा कुंज है। रात में जब रास करते करते श्री जी थक जाती हैं तब भगवान पाँव दबाते हैं। यह निधिवन है, यहाँ बिहारी जी प्रकट होते हैं। एक एक चीज़ जो ब्रज बन की है, वृंदावन की है। मन है जात अबहु वहीं वा जमुना के तीर, अब भी मन वहीं हो जाता है और वैसे ही हो जाता है। कहाँ? जा जमुना के तीर, उस जमुना के किनारे जब जाते हैं तो ऐसे ही मन हो जाता है। कब? जब हृदय रूपी भक्ति वाली जमुना के किनारे जाते हैं। ये यमुना मैया जो साक्षात दर्शन दे रही है, हम पर कृपा कर रही है, क्या वह हमारे हृदय में भी उसी भाव से बह रही है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की है, बह रही है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। और जो यमुना पुत्र है तो उसके हृदय में तो बह ही रही है, और उसकी तो बड़ी मूर्खता है कि उसको बहना रोक करके और गंदी नालियों का बहना, अपने विषय वासनाओं की गंदी नालियों को उसमें बहावे और अपने भक्ति रूपी यमुना को और गंदा करे। द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो लोग क्या है कि अपने भक्ति रूपी यमुना में निमग्न होना चाहते नहीं हैं, अपने गंदे नाले विचारों के जो गंदे नाले हैं उनको रोकना चाहते नहीं हैं, अपने कलुषित राग द्वेष के कालिए नाग को निकालना चाहते नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं कि वह निकल जावे। और दूसरा, अगर ऐसे रास्ते पर चले भगवान की कृपा से तो उसके जल को छीनना चाहते हैं, यमुना जल को। द्वारकाधीश भगवान की। अरे जब तेरे पास भी वही है तो उसका क्यों छीनना चाहता है? अपने और उसके छीनने से तेरे कल्याण नहीं हो सकता। भगवान ने कहा वो सब तेरे हृदय में भी है, पर वहाँ उसकी सोच है, उल्टी सोच है, वहाँ देखना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ वृंदावन की महिमा बड़ी विलक्षण है। तो सरदोत्फुल्ल मल्लिका सरदा सरदी काम पीश्चम ददती इति सरदा। तो ददाती ददती बहुवचन है। और जैसे हृदय में बाढ़ लग जाए तो पीड़ा होती है, बाढ़ यानी कि कांटों की बाढ़ लगा दी नहीं जावे, और वैसे जिसके हृदय में कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है उसके हृदय में पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि फिर वह विषय वासनाओं को रोकने के लिए बाढ़ लगाता है। बाढ़ क्या लगाता है? भगवान नाम की, त्याग की, समर्पण की बाढ़ लगाता है, जिससे वो गंदे नाले उसमें नहीं आ जाए, पैक कर देता है उसको। और यह पीड़ा जो सहने के लिए तैयार नहीं है उसके प्रेम के मार्ग में उसको प्रेम के मार्ग में पाँव नहीं रखना चाहिए। इसमें पीड़ा ही निर्माण करती है, और जो इस पीड़ा से डरता है उसको नहीं आना चाहिए। वही महोबध है, इसमें बाहर की दवा नहीं खानी है। ये जो प्रेम का दर्द है, दर्द दरम भयम दयाति इति दर्द, दर शब्द है संस्कृत का, और यही हिंदी में डर बन गया है, यानी दा का डा कर दिया है हिंदी में, और वैसे संस्कृत में इसको दर कहते हैं और हिंदी में इसको डर। तो ददम भयम ददाति इति दरदा, आगे के लिए डर होता है और कहीं मर न जाएं उसके दर्द हो गया। वह ये जो दर्द है कि तेरी याद में दिल ने जो दर्द दिया तो कुछ ऐसा मज़ा मैंने उसका लिया। क्या? कि तेरी याद में दिल ने जो दर्द दिया तो कुछ ऐसा मज़ा मैंने उसका लिया। और न करूं मैं दवा, न करूं मैं दवा, मैंने खाई है अब तो दवा की कसम, कोई ज़रूरत नहीं है दवा की। तो वृंदावन में पहले प्रेम की पीड़ा आती है। हाथ जोड़कर निकल जाने वाले लोग दूसरे होते हैं। हाँ,
बस इतना ही भगवान से मतलब है। सवेरे हम कहीं गए मंदिर में या झांकी में, थोड़ा हाथ जोड़ दिया, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बीच में गणेश जी का मंदिर पड़ा, ये गणेश ऐसे करके निकल गए अपने। हाँ, अगर बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ लिया, 5 रुपये का 4 आने का प्रसाद चढ़ा दिया, उस समय की बात वो बता रहे हैं, तो वो आजकल 25-50 रुपये का। हाँ, तो बिहारी जी महाराज की जय, बस बोल दिया, फिर नज़र गई कि जूता अपनी जगह पर नहीं, भूल गया बिहारी जी को। तो यह बात दूसरी है कि बिहारी जी के संयोग से सुख होवे और उसके वियोग से दुख होवे, वह श्रद्धा है। ऐसा तो होता नहीं है। कहीं भी किसी भी मंदिर में जावें, किसी भी तीर्थ में हम जावें, बस वहाँ के राग रंग देख करके वापस आ जावें। क्या वहाँ के भगवान, वहाँ हम भगवान को देखते, भगवान को देखना तो सबसे पहले भगवान ने कहा मैं हृदय में ही हूँ, लेकिन हम हृदय में नहीं देखते हैं भगवान को, इसलिए हम कहीं भी नहीं देख पाते हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की हमारे मन में ही नहीं होता है। और जब मन में ही नहीं होता है तो अभी पहले आनंद की जो बात करी थी शुरुआत में, तो जिस चीज़ को हम पाना हम चाहते ही नहीं है, तो वो उसका सुख हमें कैसे मिल जावे। जब कृष्ण को पाना ही नहीं चाहते हैं, प्रभु को पाना ही नहीं चाहते हैं, उससे लगाव ही नहीं है, तो फिर आनंद भी कहाँ से मिले। तो सर्वोत्फुल्ल मल्लिका शर की तरह जो दाह में दाह दे हृदय में, सर यानी कांटे की तरह जो दुख दे हृदय में, दर्द दे दिल में, एक एक बात, एक एक पत्ता, एक एक पशु, एक एक पक्षी, यह गाय है जिसको कृष्ण चराते थे, यह पेड़ है जिस पर बैठते थे, यह फूल है जिसकी सुगंध लेते, यह यमुना है जिसमें तैरते। तो यहीं कहूँ श्याम काऊ कुंज में फिरते हैं, और भुज भरे भेटव को ही उमगत हैं। यहीं होंगे, यहीं मिलेंगे, उस पेड़ पर, उस कुंज में। हृदय में जब तक संयोग का दुख और वियोग की पीड़ा उदय नहीं होती, तब तक यह संसार का दुख दूर नहीं होता। क्योंकि इस हृदय को यदि दुखी रहने की आदत है नहीं, तो प्रभु के विरह का दुख इसमें भर दे। अरे इतना समय हो गया इस संसार के कष्टों को भोगते भोगते, और प्रभु के पास चलने की याद नहीं आई तेरे को, उसको अपनाने की बात नहीं आई, उसकी शरण में जाने की बात नहीं आई। देखो कभी कभी तो ऐसा होता है, अभी प्रत्यक्ष की बात बता, मैं प्रत्यक्ष की बात तुरंत अखंडानंद जी भी कह रहे, भगवान करे द्वारकाधीश करे, बता दे गोपी। क्या होता है भगवान की शरण में जाने की, कि जो ऊब जाता है उसको भगवान शरण ले लेते हैं। तो अगर वो 60 पे ऊब जाता है तो 60 पे ही शरण ले लेते हैं, और यदि नहीं उबता है तो 80 में भी लाठी टेक करके और भोगना भुगता ही रहता है, नहीं लेते भगवान शरण। क्योंकि उसका अभी कमाने का लालच ही नहीं छूटा, उसका अभी ये भयम ही नहीं गया कि मैं एक अब मेरी आयु आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, लेकिन उसको लगता है मैं अभी पहलवान हूँ, कहो जिसे मैं पछाड़ के फेंक दूँ। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की शरण नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, यदि ऊब जाता है नहीं तो बहुत जल्दी बिना कोई आगे की परेशानी को भोगे भगवान उसका इंतजाम कर लेते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, और उसको शरण में ले लेते हैं। अब ऐसा हुआ कि वो कहे, दूसरा वो कहे, वो 80 वर्ष वाला कहे अरे मैं भी भागवत पंडित। तो ये तो प्रत्यक्ष में है कि कौन है कौन नहीं है, भगवान ने किसे अपनाया किसे नहीं अपनाया, तो प्रत्यक्ष में है किसकी नैया मझधार में और किसकी पार हो गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये तो भगवान के हाथ में है। अब वो भले ही चाहे कितना भी प्रलाप करता रहे, लेकिन जो प्रत्यक्ष में है उसको यदि नकारता है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है। तो भिक्ष ऐसी ऐसी चीज़ें भगवान ने बनाई कि वृंदावन की रात देखकर, वृंदावन की गाय देखकर, वृंदावन की ग्वालिन देखकर, वृंदावन की गुलमलता देखकर, वृंदावन का धूलीकरण देखकर, यमुना देखकर कृष्ण के मन में भी रास की लीला तीव्र लालसा होती है। भगवान ने बनाया इसलिए है, और रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। अब देखो भगवान ने सब कुछ तो बना दिया, लेकिन मन ही न हो तब क्या बनेगा।
तो एक ऐश्वर्य पक्ष का अर्थ बतलाया और दूसरा माधुर्य पक्ष का। तो वृंदावन ऐसा है कि कृष्ण को लुभारे ब्रजभूमि। और आपको कृष्ण के जीवन के बारे में एक बात सुनाता हूँ कि सबसे बड़ी माया उनके जीवन में यही है, क्या कि ये ब्रजभूमि उनको लुभा देती है। तो ये क्या है कि ये जो दुनिया को दिखाया कि हम अपने दाऊ दादा के साथ, अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी छलना है। कृष्ण खुद नहीं गए, खुद तो ऐसे मामूली बन गए जैसे कोई गोपिका का सेवक हो, गोपियों का सेवक खड़ा हो, रोज रोज गायें चरावे, रोज रोज माखन चोरी करे, रोज रोज मेवा का दूध पीवे, रोज रोज गोपियों के साथ खेले, अपना कृष्ण नाम ही बदल दिया, अपना नाम छैला रख दिया, छैल चिकनिया रख दिया। और बसदेव जी के जो बेटे मथुरा से आए उनको अक्रूर के साथ भेज दिया और स्वयं गोपियों को छोड़कर कभी मथुरा नहीं जाते। और दुनिया ने समझा कि कृष्ण मथुरा चले गए और कृष्ण रह गए ब्रज में ही। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे अगर ऐसा नहीं होता तो अब प्रत्यक्ष में गोपी बताने, प्रत्यक्ष में कलयुग में देख लो, जितना ब्रज भूमि में भगवान को ढूंढने और दुनिया से, केवल भारत से नहीं, दुनिया के लोग चले चले आते हैं आज कलयुग में, इतने घोर कलयुग में भी उतने किसी तीर्थ में नहीं जाते, चाहे वह हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, किसी भी संप्रदाय वाले का हो, कोई नहीं जाता कहीं भी। और जितना, और हकीकत में जितना आनंद यहाँ आने वाले, ब्रज में आने वाले लोगों को मिलता है उतना आनंद कहीं नहीं मिलता, चाहे वो कितना भी ढोंग और प्रमाद के साथ हमें, लेकिन यहाँ से अपने हृदय में आनंद भर के लेके जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इसीलिए नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो बसदेव के आनंद नहीं, नंद के आनंद भई। और जब से और हजारों वर्षों तक तो भगवान ब्रज में ही रहते हैं, इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि आज हजारों वर्षों बाद भी चाहे मथुरा में भी व्यक्ति गाते हैं, चाहे द्वारका में गाते हैं, चाहे भारत के किसी कोने में या विदेश में कहीं भी गाते हैं, तो नंद के आनंद भई। और नंद कहाँ है? नंद तो ब्रज भूमि में है। अरे हृदय ही ब्रज भूमि है, इसमें हमारा प्रेम समर्पण ही नंद है और उसको आनंद देने के लिए भगवान अपनी लीलाएं कर रहा है। तो वृंदावनम परित्यज्य पारमेकम न गच्छति। पकड़ लिया कृष्ण को वृंदावन ने, और ईश्वर है तो क्या हुआ? प्रेम हो तो ऐसा, सौंदर्य हो तो ऐसा, माधुर्य हो तो ऐसा, और प्रेम बिना रस्सी का बंधन है। द्वारकाधीश भगवान की जय। ये संसार में सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, जिसको हम मोह कहते हैं, वास्तव में वह प्रेम का एक झूठा स्वरूप है संसार में। जो परमात्मा का और आत्मा का प्रेम है नहीं, उसी को पाने के लिए हम एक दूसरे से संबंध बना करके और जुड़े रहते हैं मोह की रस्सी से। लेकिन यही रस्सी भगवान ने कहा मेरे पैरों में बांध दे, मम पद मनई बांध बड़ डोरी। तो वो मोह की जगह प्रेम में बदल जाती है और तब आनंद मिलने लगता है। जो संसार के संबंधों से दुख मिलता है नहीं, और भगवान के संबंध से आनंद मिलने लगता है। तो अब देखो, रंतुम मनुष्य चक्रे का अर्थ है कि अपने आप में परिपूर्ण परंतु रमण के लिए मन बनाया। मन कर्म भूतम चक्रे, जैसे कोई कहे कुंभाकार घटम चक्रे निर्मित बाना, ऐसे भगवान ने अपना मन बनाया। जैसे कोई घड़ा बनाने के लिए कहे नहीं, ऐसे भगवान ने मन बनाया। अब उस मन में पीड़ा का अनुभव किया। मन कहता है कि चलो यमुना किनारे, मन कहता है कि चलो रमण रेती में, मन कहता है कि चलो ब्रज में वृंदावन में, मन कहता है चलो निकुंज में, मन कहता है चलो कदम वृक्ष के नीचे, वहाँ चलकर बंसी बजाओ। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब तक गोपियाँ हमारे पास नहीं आएंगी और जब तक रास नहीं होगा तब तक हमको सृष्टि अच्छी नहीं लगती। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा सृष्टि में मैंने व्यक्ति के कहा कि तेरा प्रमुख कर्तव्य जीवात्मा का मेरे में मिलना है, मुझे सुख देना है, मेरी लीला में शामिल होना है, पर वो उतनी योग्यता नहीं ला पाता और संसार में भटकता रह जाता है। तो मेरे को आनंद नहीं आता है। आनंद जब आता है जब कोई गोपी बन कर के कोई जीव और मेरे रास मंडल में आता है, तब मुझे बहुत आनंद आता है, भगवान को भी। तो अब देखो, चक्रे चकार एक
एक परस्मयी पर होता है, एक आत्म से पर होता है। तो जहाँ सुख दूसरे को मिलने वाला होता है वहाँ चकार बोलते हैं, और जहाँ सुख अपने को मिलने वाला होता है वहाँ चक्रे बोलते हैं। तो कर्म का फल जब अपने को मिलता है तो आत्मने पर चक्रे, और क्रिया का फल, कर्म का फल जब दूसरे को मिलता है तब परस्मयी पर चकार। तो कृष्ण कहते हैं, राधे तुम्हारे बिना मैं दुखी हूँ, तुम्हारे लिए मैं जीवित हूँ। प्रेम के रास्ते चलें और पीड़ा नहीं हो तब कैसे होगा? पीड़ा तो प्रेम का पूर्व रूप है। अरे भाई, जो सुख देता है उसके लिए दर्द भी होता है, और जिससे सुख मिलता है उसके लिए पीड़ा भी होती है, और जो दुख देता है उससे बचने की इच्छा होती है। यह मन का स्वभाव है कि जो दुख देता है उससे बचने की इच्छा होती है, और जो सुख लेता है उससे मिलने की इच्छा होती है। तो यही प्रेम का कुल रहस्य है। तो जहाँ हमें सुख मिलता हो लेकिन फिर भी हम नहीं जामें तो हमें प्रेम करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। सुख कहाँ मिलता है? संसार के किसी संबंध में ऐसा सुख मिलता हो तो उससे संबंध को हम ऐसा दृढ़ बना करके और उसी के लिए जीते रहें। नहीं तो भगवान ने कहा सबको मैंने अपने लिए बनाया है, मेरे लिए जीना सीख। यही प्रेम का रहस्य है। तो मनश्चक्रे जो भगवान को भी सुख दे उसके भीतर कितना सुख होगा। जो अपनी संतान जो माता पिता की इच्छा अनुसार चले तो उनको प्रसन्नता होती, और जो बिगड़ जावे तो भगवान कहते हैं कि है तो सही मेरी संतान, उसकी भी सुनता ही हूँ पुकार है। तो राक्षसों की नहीं सुनते क्या? उनको वरदान नहीं देते क्या? सुनते ही भगवान, ऐसी बात थोड़ी है। पर उनको वो प्रिय बना लें, अपनी शरण में रख लें, ऐसा नहीं है। उनके साथ में रास करने लगे, ऐसा नहीं है। तो मनश्चक्रे जो भगवान को भी सुख दे और उनके भीतर कितना सुख होगा। यशोदा मैया ने भगवान को यश दिया और गोपियों ने भगवान को सुख दिया। जब मन में तीव्र वेग होता है तो शरीर ऐंठने लगता है। यह जो नृत्य है ना, यह रास का विलास है। इतने वेग से रस का उदय होता है कि मनुष्य नाचने लग जाता है। एक गाना आता है कैसा, मुहे आई न जग से लाज। तो जग से लाज कब नहीं आती है? जब हम परमात्मा के लिए नाचते हैं। और यदि एक दूसरे के लिए नाचने की कोशिश करें तो शर्म आ जाती है। लेकिन नहीं, जब हम उस अपने कृष्ण के लिए नाचते हैं तो फिर क्या है, मुहे आई न जग से लाज, में इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। टूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर भी छूटता है तो छूट जाने दो। भगवान कहते हैं मेरे लिए नाच रे। जब मैं नाच सकता हूँ भक्त के लिए, और तो भक्त मेरे लिए नाचेगा नहीं तो फिर मैं कैसे नाचूं? तो मैं भी नाचता हूँ फिर। तो उन्हें वेग से रस का, और संसार ऐसा नहीं है कि हम संसार के आगे कितना भी नाचें। क्या संसार हमारे आगे नाचने लगता है क्या? नहीं, और नचाता और पैसे फेंकता, तो ही नाच। द्वारकाधीश भगवान दिखते ही हैं, जैसे बंदर नाच रहा हो या कोई नाचने वाली हो या कोई भी हो, तो क्या उसके नाचने पर संसार नाचने लगता है? नहीं नाचने लगता है। लेकिन अगर कहीं कीर्तन हो रहा हो तो बड़े से बड़ा उद्योगपति भी उस समय भाव में बढ़ जाता है, और भाव में नहीं बढ़ जाता तो कभी कभी दिखावे के लिए ही सही कि वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा नाच लूँगा, ठुमका लगा लूँगा तो मेरा भी आ जाएगा। और जब इस तरीके से चलता है नहीं तो सचमुच भगवान का भाव उसमें आ जाता है, और फिर दिखावे वाली बात जो है सचमुच बन जाती है। तो भगवान के लिए ढोंग करना, दिखावा करना भी अच्छा है, पर हम भगवान के लिए दिखावा भी नहीं करते हैं, हम दिखावा भी दूसरों के लिए करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इतना माधुर्य, इतना रस है कि मनश्चक्रे अर्थ है। अर्थ इसका है कि संकल्प किया भगवान ने अपने सुख के लिए। मन माने संकल्प। इसका दूसरा अर्थ है कि पहले मन नहीं था, अब बनाया। और तीसरा अर्थ है कि गोपियों में इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य, इतना रस है कि रमण का संकल्प किया कि भाई यह सुख तो हम लेकर रहेंगे, इनका सुख तो लेकर रहेंगे। रंतो मनश्चक्रे।
तो कैसे संकल्प लिया? तो उनके लिए अंतिम पद है योग माया उपाश्रितः। अब पहले वेदांती अभिप्राय सुनो। मनश्चक्रे अयोग माया उपाश्रितः। वेदांती कहते हैं कि चक्र के बाद और योग के पहले एक आकार है उसमें श्लोक में, इसलिए अयोग माया हो जाएगा। आज जोड़ करके अर्थ लगाया। तो अयोग माया क्या है कि संसार में सबसे हंसो, सबसे खेलो, सबसे मिलो, परंतु योग ना होने पाए। संसार में योग ना होने पाए, काम सब करे, योग नहीं होने पाए। तो इसको वेदांती लोग अस्पर्श योग कहते हैं, या कबीर दास की सरल भाषा में कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। तो हे नारायण, जैसे संसारी लोगों को बंधन होता है, जैसे संसारी लोगों को आसक्ति होती है, वैसे वे अपना स्वरूप ही खो बैठते हैं, अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। वैसे कृष्ण नहीं है। अयोग माया उपाश्रिता। तो संसार में तो जब हम किसी के साथ में हंसते खेलते बोलते हैं नहीं, तो उसकी बात मानने के लिए अपना स्वरूप खो जाते हैं। पर कृष्ण अगर किसी के साथ में अगर रास करें, विलास करें, तो वो अपना स्वरूप परमात्मा का खो नहीं देते हैं भगवान अपने। वैसे कृष्ण नहीं है, वो माया से परे हैं। तो इसलिए वेदांत ने अर्थ किया अयोग माया उपाश्रिता। अब दूसरा अर्थ देखो। बोले भाई ये वृंदावन रात्रि का समय और कृष्ण बांसुरी मात्र उपकरण लेकर आ गए हैं, उनके हाथ में क्या है? बंशी। तो अब यहाँ श्रृंगार कौन करेगा? कुंद माला बनाकर कौन पहनाएगा? कमल की माला कौन पहनाएगा? यहाँ बाजे बजेंगे तो कौन ले आवेगा गोपियों को? कहा गोपियाँ तो घर से भाग भाग कर आवेंगी। अन्योन्यम मलक्षितोद्यमा। अब गोपियों ने कोशिश की कि हमारा जाना किसी को मालूम न पड़े। अन्योन्यम मलक्षितोद्यमा। पहले जब क्षीरहरण के लिए जाती थीं तो जाती थी ना, कात्यायनी व्रत के लिए, यमुना स्नान के लिए, उषस्थ्योत्थाय गोत्रैः स्वये प्रातःकाल उठती। कब जाती थी? ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए जब चली जाती थी, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी। उषस्थ्योत्थाय गोत्रैः स्वये प्रातःकाल उठती, अन्योन्या बद्धबाहवा, परस्पर गलबहियाँ डालती और कृष्णमेव जगुर्यान्त्यतः। कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सब एक साथ मिलकर बोलती हुई जाती। माँ सुने, बाप सुने, सास सुने, ससुर सुने, मंगेतर सुने, चाचा सुने, चाची सुने, और वे कृष्ण कृष्ण करके यमुना स्नान करें। ठंड का दिन कोई डर नहीं, ठंड है तब भी उन्हें कोई डर नहीं। लेकिन जब बांसी बजी तो अन्योन्य मलाक्षेतोद्यमाम, तो जैसी थी वैसी उठकर भागी। जब पहले जब वो इन कार्यों को करने जाती थी तो जैसी थी वैसी नहीं, अपने हिसाब से बंद करके जाती। पर भगवान की बंसी जब बजी, बांसुरी स्वर उनके कानों में पड़ा वेणु का, तो वो तुरंत जैसी स्थिति में थी वैसी चल दी। तो भगवान से मिलने के लिए झुंड बनाकर थोड़े ही जाते हैं, तब वो झुंड बना के नहीं गई। यमुना स्नान के लिए तो झुंड बना के जाती थी। कात्यायनी की पूजा भी उन्होंने साथ में ही की, लेकिन भगवान से मिलने के लिए और उन्होंने झुंड नहीं बनाया। अकेली गई, कोई मुझे देख न ले, इस प्रकार से गई कि भगवान से मिलने के लिए झुंड बनाकर थोड़े ही जाते हैं। भगवान के पास जाने का यह तरीका नहीं है। अन्योन्यम मलक्षितोद्यमा, सब गईं पर अकेले अकेले गईं। जबकि हम क्या करते हैं, कहीं भी जाना हो, नहीं बहन तू चलेगी, अरे यार चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, जल्दी चलो। अकेले कभी हम बुरे काम के लिए तो ज़रूर चले जाते हैं अकेले। हाँ, उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी, भगवान ने कहा गोपी उस पर नहीं करनी। लेकिन इतना ज़रूर बोलना है कि भगवान के लिए हम अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। अभी कहा नहीं, कल कहा था वो बोल हिम्मत है गिरिराज जी की परिक्रमा अकेला करिया। कोई भी कार्य भगवान का अकेला नहीं कर सकता है।
अकेले बैठ के थोड़ी देर हनुमान चालीसा कर ले, कीर्तन कर ले, नहीं नहीं। और बहुत से लोगों को तो घमंड क्या हो जाता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है नहीं, और गलत तरीके से आ जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या सोचता है, हम क्या कर लें, 10 बिठा रखे हैं, ये कर रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो पैसा तेरे बाप का है क्या? वो तो लक्ष्मी नारायण की है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी की हैं, तेरी नहीं है वो। लेकिन नहीं, घमंड, हम फेंक रहे हैं, हमारा है। अरे शरीर भी हमारा नहीं है। तो अकेले हम पे कुछ नहीं आता करना। अकेले कहो हारमोनियम बजा ले बैठ के, आता ही नहीं है। और जबकि जो वास्तव में भजन करता है अकेला ही बजाता है हारमोनियम। और उन्होंने इस बात का अनुभव भी किया है। जो संगठन में रहते हैं उन्हें पता है कि अकेले जो बजाता है वही शेर कहलाता है, और झुंड में दब के बैठ जाता है वो फिर अपनी पहचान खो देता है। तो भगवान के पास जाने के लिए संगठन की आवश्यकता नहीं है। संसार के कार्यों को करने के लिए ठीक कहा है चाणक्य नीति में, क्या कि गोपी बता दे, हाँ, कलौ संगठन शक्ति। कलयुग में संगठन से सब कार्य हो जाते हैं, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। पर ये भगवान के पास जाने वाला कार्य तो अपने मन में ही खोजना है भगवान को, अकेले ही खोज होती है भगवान की। त्याग, ज्ञान, वैराग्य, समर्पण है परमार्थ से कार्य अकेले करता है व्यक्ति, है संगठन के साथ में करता है। संगठन से नहीं होता ये कार्य। संगठन से द्वारा ऐसे कार्यों को, यज्ञों को कर करके और लोगों में भगवान के प्रति भक्ति को जागृत किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा हम स्वयं भक्ति करते हैं। हमें अगर भक्ति भगवान करनी है तो अकेले चलना होता है इस पथ पर। हनुमान जी गए, अकेले गए, बाकी के बंदर भालू तो पीछे ही रह गए। संगठन बना के चले थे, लेकिन संगठन से हनुमान जी ने देखा कि ये तो चल ही नहीं सकते संगठन, तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा और भगवान का काम हो ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे साथ में शामिल नहीं हो, शामिल हो आप मेरे साथ में, लेकिन आपका कार्य क्या है, यहीं बैठ के मेरा इंतज़ार करो और भगवान का भजन करो और मेरे लिए दुआ करो। द्वारकाधीश और कुछ खाते पीते रहो बढ़िया, और विश्वास रखना मन में, मैं आ जाऊंगा। और हनुमान जी अकेले गए और चले आए। अंगद को अकेले जाने में, वो नायक था, राजकुमार था, उसने कहा नहीं, मेरे को अकेले जाने में डर लगता है, अकेले नहीं जा सकता। जा तो सकता हूँ पर अकेला नहीं जाऊंगा। हाँ, भगवान की कृपा हो जाए, जैसे राम जी की कृपा हो गई, सबको लेके चलो समुद्र के पार, पुल बनाओ, मैं बनवाता हूँ पुल। राम नाम के पत्थर तैराओ। तो भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, राम रूप में उन्होंने एक ही जगह पर अपना प्रभाव दिखाया, सागर निग्रह पर, और कहीं भी नहीं दिखाया। ऐश्वर्य की लीला उन्होंने वहीं की, एक जहाँ पानी में पत्थर तैरा दिए उन्होंने। वेद में आज्ञा है पानी में पत्थर तैरते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि पानी में पत्थर कैसे तैर सकते हैं। भगवान ने कहा तैरते हैं। द्वारकाधीश भगवान कीजिए। और इतना बड़ा पुल बना दिया, और सुंदरकांड में लिखा है क्या, नाथ निन्नल कब्दो भाई लड़का ऋषिया सिपाही, तिनके परस्तियाँ गिरवारे, तरिये जलत प्रताप तुम्हारे, मैं पुन उर्धर प्रभुताई, करियों बलन मान साई, ए विद नाथ पयोद बलाई है। और जइए सुजस लोग ते गाइए। और भगवान ने पयोद बला दिया, और लोग उस पर चढ़ चढ़ के पार हो जाते हैं, और फिर भी दुष्टों को उसमें संशय रहता है, अपन जा नहीं सकते। तो उन्हें क्या लगता है कि ये तो झूठी बात हो रही है, कोई नहीं जा सकता ऐसे राम का नाम लेकर के। हमारी तरह जब तक जो है राण रजाने का काम नहीं करे तब तक कोई संसार से मुक्त नहीं हो सकता। अच्छा भैया, तेरी उम्र ऐसी बात की 80 वर्ष में, तू यही काम कर ले, मेरी नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की है। तो नारायण बड़ी विलक्षण बुद्धि है। क्या
कि अकेले ही जाना होता है। अब यहाँ जाकर इकट्ठी हुई और वहाँ जाकर के सब इकट्ठे हुए भगवान के यहाँ पर, तो फिर जब हम अकेले जाते हैं तो वहाँ जाकर के देखते हैं कितनी महफिल है। ऐसे ही द्वारकाधीश की मंगला हो या सवेरे स्कूल जाना हो या कहीं भी किसी अच्छी जगह पर जाना हो, तो सवेरे हम अपनी हिम्मत से अकेले जावें, तो बाद में जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो बहुत सारी महफिल सजी होती है द्वारकाधीश भगवान, और हम अकेले के डर से हम जावें ही नहीं। अरे अकेले कैसे जावें? तो उसका कोई उपाय है नहीं है। तो बड़ी विलक्षण बुद्धि है कि देखो भगवान के सामने भी राग द्वेष होता है। अब जब वहाँ एक दूसरे इसको देखने लगी, ये भी आ गई, ये भी आ गई, है ना, तो इससे डरना नहीं चाहिए। दृष्टि अपनी भगवान पर रहनी चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए। भाई मैं भगवान के लिए आया तो भगवान मेरे को अपने आप देखेंगे, मुझे इससे क्या मतलब की सवाएँ हैं द्वारकाधीश भगवान की। तो योग माया में उपाश्रित का अर्थ है, बड़ी विलक्षण बात है कि रास लीला में मृदंग कहाँ से आ गया, वीणा कहाँ से आ गई। वो गोपियाँ क्या घर से लाई थी अपने से कि भगवान ने ऑर्डर लेकर के मंगवाए थे? सितार कहाँ से आ गई? दही ताम्बूल चर्वितम, दलऊ चाम्बूल चर्वितम, ताम्बूल चर्वितम, ताम्बूल यानी पान कहाँ से आया? बाजे कहाँ से बजे? संगीत की सामग्री कहाँ से आई? सबका श्रृंगार किसने किया? और गोपियों में एक तो एक आंख में अंजन लगाकर भागी थी, एक नयन में कजरा सार, मिलन नंद लाल सो धुन धारी, बोरी डोरी बिहस ब्रजनार, मुरलिया बाज रही प्यारी। करें उल्टो अजब श्रृंगार, करें उल्टो अजब श्रृंगार, नवेली साज रही सारी, बोरी डोरी बिहस ब्रजनार, मुरलिया बाज रही प्यारी। तो एक आंख में अंजन लगा के भगी, एक ने पाँव की चीज हाथ में पहन ली, उल्टी साड़ी पहन ली किसी ने, उल्टा कुर्ता, एक पाँव में आभूषण, एक हाथ में आभूषण, एक कान में आभूषण, तो ऐसे गई। तो किम भूता किमाकार होकर कृष्ण के पास पहुंची, जैसी है वैसी, जैसा हौसो त्योहारो। कोई छल कपट का आवरण नहीं उसने धारण किया, क्योंकि भगवान ने पहले ही चीरहरण की लीला करके बता दिया, नहीं मेरे को आवरण छल कपट का अच्छा नहीं लगता। हाँ, उससे बढ़िया तो ऐसा नंगा ही व्यक्ति बढ़िया है, छल कपट की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नंगा, तू भी नंगा, नंगे में नंगा मिल जाता है। बोले मैं नंगा ठाकुर और तू भी नंगा, तो बात बन जाती है। नंगा का मतलब कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं, नंगा का मतलब है कि अपने जो कपट के आवरण है उनको उतार करके और फिर भगवान के पास जावे। ये पूतना है नहीं, पूतना भगवान के पास में कपट के आवरण पहन के जाती है। सूर्पणखा भगवान के पास में कपट के आवरण पहन करके जाती है। तो कपट के आवरण पहन के जाती है तो उससे भगवान की प्राप्ति उस तरीके से नहीं हो पाती है। और कपट के आवरण उतार करके और जैसे सबरी जैसी है वैसी, केवट जैसा है जैसा, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो किम भूता किमाकार होकर कृष्ण के पास पहुंची, तो कृष्ण ने कहा कि महाराज इन लोगों ने तो अच्छा श्रृंगार बनाया, अब क्या रासलीला होगी? ये मैंने रासलीला के लिए बुलाया है कि कोई भीख मांगने के लिए बुलाया है? ये ऐसे भेष में आ गई। अरे बहुत सी तो सवेरे उठ करके खाट में से ऐसे ही चली आई, दूध पिला रही थी तो ऐसे ही चली आई, पास आ रही है द्वारकाधीश भगवान ने कहा एक आंख में अंजन, मुंह पर लगा काले और काजल बह रहा है, तो गालों पर जा रहा है, तो उससे जो है कितनी बढ़िया शोभा हो रही। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छी शोभा हो रही है, पर ये रास के लायक नहीं हो रही। अरे रुमाल उसके हाथ में तो थी नहीं, अब बारंबार क्या गोपी कोई रुमाल लेके तो गई नहीं, भगवान के पहुँच लेती, कम से कम इसको तो पहुँच लेती। अब भोजन ही लगाता, कोई तो भोजन कर रही तो दाल चावल उसके मुंह पर लगा हुआ, और किसी के हाथ में जूठन लगी थी, साफ कर रही, कोई खाते खाते चली गई, कोई परिस्ते परिस्ते चली गई। तो भगवान ने कहा अपने राधा रानी से ही योग माया, अब तुम ही समाधान कर सकती हो। इसलिए श्लोक में आया योग माया मुपाश्रिता,
भगवान कोई कार्य, भगवान तो पहले ही गीता में अनेकों बार वर्णन है, भगवान शांताकार हैं, वह स्वयं कुछ नहीं करते, सभी कार्यों को योग माया संपन्न करती हैं। भगवान केवल अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, बंसी बजाते हैं और रास में निमग्न रहते हैं। तो बोले यह वह योग माया जो है ना, बिगड़ी हुई चीज़ को बना देती है, बना देती है नहीं बिगड़ी हुई चीज़ को। सबकी बिगड़ी कौन बनाती है? वही मैया बनाती है। कैला मैया को लगो है दरबार, चलो तो दर्शन, चलो तो दर्शन करिया मैं, मेरी मैया को लगो है दरबार, चलो तो दर्शन करिया मैं, कैला मैया को लगो है। तो भाई योग माया जो है भगवान की उस संसार में वही सबको उत्पन्न करने वाली, वही सबका पालन करने वाली, वही सबका लय करने वाली, और उनको नष्ट नहीं करती। यही उनका स्वभाव है कि वह बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाती चली जाती हैं और नष्ट नहीं करती। वह ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब वही जन्म देने वाली, वही पालन करने वाली, वही शरण देने वाली, तो वो नष्ट कहाँ कर रही हैं किसी को? द्वारकाधीश भगवान देखो, योग माया ने दाऊ जी से एक पेट में दाऊ जी को एक पेट से दूसरे पेट में रख दिया, परंतु दाऊ जी को खरोंच नहीं लगी। विचित्र है वह योग माया की सर्जरी, उनको कोई चोट नहीं लगी और देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में रख दिया। योग माया उपाश्रिता, योग माया भगवान की अपनी अचिंत्य शक्ति है। वह एक प्रमाण को भी अत्यंत स्थापित कर देती है, एक आनंद को भी अन्यत्र स्थापित कर देती है, एक वस्तु को भी अन्यत्र स्थापित कर देती है। किसी गोपी को बैठाया नहीं और सबकी चोटी बना दी, सबके जूड़े भी बांध दिए, फूल भी लगा दिए। 16,000 ने 100 करोड़ गोपियाँ थी महाराज, और बनिता शत को ही विराग कुलिटा, सब गोपियों के दोनों आँखों में अंजन हो गए, सबके पाँव में नूपुर हो गए, दोनों हाथों में कंकण हो गए, सबके करदनी हो गई, सबके कपड़े ठीक हो गए। तो सब कैसे हुआ कि योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने अपनी योग माया का ध्यान किया। अब देखो इसका अर्थ बताता हूँ कि आपके ध्यान में अभी तक नहीं आया होगा, पर मैंने कह दिया ये योग माया क्या है। कि योग में यह सामर्थ्य होता है कि योगी चाहे तो एक साथ अनेक शरीर धारण कर ले। श्री कृष्ण द्वारका में जितनी पटरानियाँ थीं, सबके घर में एक एक रूप से रहते। तो अब यहाँ क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से जितनी गोपियाँ थीं उतना रूप ग्रहण किया और सब गोपियों के पास एक एक हो गए। अब बताया नहीं शुरू में, एक गोपी एक कृष्ण, एक कृष्ण एक गोपी, एक गोपी एक कृष्ण, एक कृष्ण एक गोपी। तो सब गोपियों के पास एक एक हो गए और स्वयं उनकी चोटी सुधार दी, उनका अंजन लगा दिया, उनको कंगना पहना दिया। जैसे भगवान राम ने और अनेकों बार वन में और माता जानकी का श्रृंगार किया। जब जयंत आता है नहीं तो भगवान की इसी लीला को देख करके उसको मोह हो जाता है। बोला ये भगवान कैसे हैं? तो सामान्य व्यक्ति की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं स्त्री पुरुष की। ये इतना मोह है ने अपनी स्त्री से, ऐसे इस प्रकार से उसको प्रेम करते हैं। तो उसको जलन हो गई और जलन होकर चोंच मारी जानकी जी के पैर में आकर के उसने। तो ऐसे ही संसार का स्वभाव है। संसार किसी को, चाहे उसको प्रेम भगवान से मिल रहा हो, चाहे उसे संसार से मिल रहा हो, वह उसका आनंद देख करके और सहन नहीं कर सकता है। अपने पे आनंद लेना आता नहीं है, दूसरे को देख करके जलता है। जबकि पहले कहा कि इस तो तेरे पास भी है, पर नहीं, अपनी जिद है, जहाँ है अपने भीतर वहाँ नहीं खोजता। तेरा छीन लो, तेरा छीन लो। हमारे छीन लेने से तेरे पे आनंद नहीं आ जाएगा, छीनने की वस्तु नहीं है। ये भगवान ने पहले ही सबको वितरित किया है। ये ऐसा प्रसाद है इसको सबको भगवान ने वितरित किया है, किसी जीव को छोड़ा नहीं है। फिर भी व्यक्ति को दूसरे का लूटने की इच्छा रहती है। अरे
जब भगवान ने तेरे को पहले ही बांट के दिया है तो मूर्ख अपनी पोटली को देख तो सही खोल करके, उसमें भी है, पर उसको विश्वास ही नहीं है। और जब सामान्य व्यक्ति को लगता है नहीं कि गोपियों को कैसे भगवान ने अलग से दे दिया, अलग से नहीं दिया, भगवान ने कहा मैंने सबको दिया, पर गोपी ने अपनी पोटली खोल के देख ली, इसलिए उसको वह प्रसाद मिल गया। तेने पोटली खोल के देखी नहीं, बाहर के नकली प्रसाद पर ही और लट्टू होता रहा, संसार की बाहर की वस्तुओं पर आपने भीतर देखा ही नहीं। तेने द्वारकाधीश भगवान की मैंने पहले ही दे दिया। तो उसके कपड़े पहना दिए और गोपियां तो देखकर आनंद से मग्न कि वाह वाह, हमसे गलती हो गई, गलती सुधार देना, अपने प्रेमी का काम है, हम तो तैयार होके भी नहीं आई। नहीं तो आज के युग में जब शरीर को दिखाने के लिए और स्त्री चलती है नहीं, तो पूछा मत महाराज उनके कैसे बनावट श्रृंगार होते हैं। स्कूटर बिना ब्रेक की चलावें, 3-3 लड़कन में धस जावें, हाँ उनके बनाव श्रृंगार की फिर क्या कहने महाराज। तो किसी के मुंह पर कोई दाम लग गया हो, दाग लग गया हो, तो जो प्रेमी होगा वह हंसी थोड़ी उड़ाएगा, वह तो उसको साफ कर देगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गोपियों से आने में जो त्रुटि हो गई थी उसको योग माया उपाश्रिता, योग माया ने काय व्यूह की रचना करके उतने शरीर धारण करके योग माया को बुलाया नहीं, योग माया के माध्यम से भगवान ने उतने शरीर धारण किए कि तू सुधार, और भगवान ने कहा नहीं तू ही सुधार ले इसको, बल्कि अपने आप ही भगवान ने श्रृंगार किया। और पहले तो यह बात कही कि वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, उसको ऐश्वर्य फल में जाने दो। स्वयं श्री कृष्ण मधुर भेष धारण करके एक एक गोपी का श्रृंगार कर रहे थे। यह योग माया उपाश्रित का मधुर अर्थ है। भगवान ने योग माया की अपनी प्रेरणा शक्ति से और अनेकों रूप धारण करके, और स्वयं भगवान योग माया की शक्ति, वैसे भगवान कुछ नहीं करते पर योग माया की शक्ति से भगवान सब गोपियों के साथ में आनंद उल्लास बिखेर रहे हैं। बोले भाई श्री कृष्ण में योग माया कहाँ से आई? ये राधा रानी जो है भगवान में, अभी पहले ही बताया नहीं, भगवान ने कहा कि मैं अपने ही रूप का आनंद लूँ, तो भगवान 2 रूपों में भक्त हो गए। श्री वल्लभाचार्य जी ने, महाराज ने लिखा कि योग माया का काम ही है कि जैसा लोक में न हो सके वह कर देना। जैसे आदमी अपनी आँख से देखे तभी किसी चीज़ को सच्ची मानता है, लेकिन योग माया चाहे तो ऐसा कर दे कि दूसरे की आँख से दिखे और दूसरा सच्चा माने। जैसे मज़ा अपने दिल में आवे तब मालूम पड़ेगा, पर योग माया ऐसा कर देती है कि दूसरे के दिल में मज़ा आवे और दूसरे को मालूम पड़े। द्वारकाधीश भगवान की तो योग माया माने भगवान की अचिंत शक्ति। जिस अचिंत शक्ति से भगवान निर्गुण से सगुण होते हैं, निराकार से साकार होते हैं, परिपूर्ण से परिच्छिन्न होते हैं, कारण से कार्य होते हैं, उसके लिए क्या दुष्कर है। तो पहले तो हम ऐसा बोलते थे कि भगवान तो अनाथ हैं, क्या कहो, क्योंकि उनका तो कोई नाथ ही नहीं है। क्या भगवान तो टूअर हैं। टूअर शब्द गांव का है। टूअर माने किसी के माँ बाप नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, मगर देखो ब्रजवासियों की महिमा की सब हो गया। कैसे? तो योग माया उपाश्रिता, जब योग माया को लेकर पैदा हुए तो जैसे निर्गुण को सगुण बनाया, निराकार को साकार किया, वैसे ही माँ भी बना ली, एक बाप भी बना लिया, गोपियाँ भी बना ली, ग्वाले भी बनाए, वृंदावन भी बनाया। क्या आगंतुक है, क्या आगंतुक नहीं है। तुम मनश्चक्रे, बोले आभ्यंतर हैं ये सब, क्योंकि मन सो भीतर रहता है। काम ये सब बनावटी नहीं है, ये सब असली हैं। कैसे? तो योग माया उपाश्रिता, भगवान में अचिंत शक्ति है। अचिंत शक्ति योग माया किसको कहते हैं कि अघटित घटना घटित घटी ऐसी माया, जो घटना अघटित है, घटित होना, और जिसका शक्य नहीं है उसको जो घटाने में निपुण है उसका नाम है माया। योग माया उपाश्रिता, अपनी अचिंत शक्ति का आश्रय लिया। योगाय या माया कृपाता उपाश्रिता। भगवान ने देखा, ऐसा क्यों किया? भगवान ने देखा कि संसार के लोग दुखी हैं।
क्यों दुखी हैं? कहा हमसे बिछड़े हुए। देखो तो अपने को आनंद स्वरूप अनुभव करें, जो अपने को आनंद स्वरूप अनुभव करें और दुनिया में किसी को दुखी देखें तो उसका क्या ख्याल बनेगा? यही ना बनेगा कि मैं आनंद स्वरूप, इन्होंने मेरी ओर पीठ कर ली है इसलिए दुखी हैं। अभी सवेरे भगवान के बारे में बताया नहीं, भगवान तो आनंद देने के लिए बैठे हैं, पर हम उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाएं भगवान के, बहुत अच्छी बात है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान तो दे रहे हैं आनंद, पर हम पीठ करके क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारी वेशभूषा, हम उस शरीर को भी, बाहर के शरीर को भी उस तरीके से बना नहीं पाते हैं उस समय पर। ये नहीं बढ़िया, अभी बताया नहीं, सच संवर करके और फिर भगवान के पास जाना, ऐसा हम कर ही नहीं पाते हैं। किसी अपने स्वार्थ से किसी से मिलना हो तो बड़ी जल्दी हम भले 4 पर तैयार होना, 4 पर ही हो जाते हैं, पर नहीं, हमें आकर के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना है। हमें अच्छा लगता है सवेरे के समय, तो कम से कम नहा धो करके और हमें और भगवान को प्रणाम करके और फिर ध्यान में थोड़ी देर भगवान के में बैठें। दूसरों से बात करने की जगह भगवान का कुछ स्तोत्र भजन बोलें। पर नहीं, वह तो भगवान को तो कोई वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि वो तो ये समझता है पत्थर है, देखते थोड़ी हैं, तो हमने सजा दिए तो सज गए, हमने भोग लगा दिया तो लग गया। हमारे अधीन है भगवान, तो हमने ताला लगा दिया तो ताले में बंद हो गए। जैसे हम चाहें वैसे रहते हैं, तो इनसे क्या हम भगवान से डरें? द्वारकाधीश भगवान की। तो इन्होंने मेरी ओर पीठ कर ली है, भगवान ने कहा, इसलिए दुखी हैं। तो यही तो सोचेगा, और क्या सोचेगा? तो संसार में ज़्यादातर लोग दुखी हैं। त्यक्त निष्ठा होने के कारण अपना धन, अपना भोग, अपना कर्म, अपना शरीर, अपनी परिच्छिन्नता, इसी पर जो नज़र बंध गई है, इसके कारण संसार के लोग दुखी हैं। इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते। भले ही वो सब उनका घटता जाता है, शरीर का सुख भी घटता जाता है और वह संसार के सुख भोग भी घटते जाते हैं और उनको करने की शक्ति भी घटती जाती है, पर नहीं, वही जीवन चाहिए। जैसे सूकर को नरक ही पसंद है, उसमें से उबरने का स्वयं प्रयास करता है और किसी को करते देख करके और उसको बड़ा बुरा लगता है। और यदि करना चाहे नहीं तो उससे प्रेरणा लेकर के अपना भी ऐसे ही कल्याण कर सकता है द्वारकाधीश भगवान, पर नहीं, उसको लगता है कि मेरे हिसाब से कर तो हाँ, कोई साधु संत उसके में बाला डालने जाते हैं, नहीं जाते हैं, उसको कोई परेशानी देते हैं, नहीं देते हैं। पर उसका अभी बताया नहीं, उसका सुख तो वही है कि वह साधु संत किस प्रकार से और दुखी हो जाए, हाँ, और उसका प्रयोजन है, लेकिन वो दुखी कर नहीं सकता। तो संसार में ज़्यादातर लोग दुखी हैं, स्वनिष्ठा होने के कारण अपना धन, अपना भोग, अपना कर्म, अपना शरीर, अपनी परिच्छिन्नता, इसी पर जो नज़र बढ़ गई है, इसके कारण संसार के लोग दुखी हैं। जरा सामने वाले पर जाने दो ना नज़र, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, टेढ़ी टांग वाला। अरे टेढ़ी टांग वाले को आप जानते हैं? बांके बिहारी, त्रिभंग ललित, अरे भंग कमर, भंग बिछुक विमुक, भंग चिबुक और भंग पाँव, 3 जगह से टेढ़े फिर भी ललित। भगवान ने अपनी कमर भी टेढ़ी कर रखी है, अपनी ठोड़ी भी टेढ़ी कर रखी है और पैर भी टेढ़े कर रखे हैं। 3 जगह से टेढ़े हैं। इस आसन में सामान्य व्यक्ति तो खड़ा ही नहीं हो सकता है कोई, क्योंकि जिस तरफ से पैर अगर दाईं वाला टेढ़ा है नहीं, तो ठोड़ी बाईं तरफ टेढ़ी है और भगवान की जो कमर है वह फिर उसके बाद में बाईं तरफ टेढ़ी, यानी तीनों में कोई वो नहीं है, संपुट नहीं है, अलग अलग तरफ झुके हुए हैं तीनों हिस्से भगवान की, इसलिए उनको कहा ललित, ललित त्रिभंगी लाल। ये बांके बिहारी हैं, मंद मंद मुस्कान, आंखों में प्रेम, थोड़े में अनुग्रह वाले। क्या हैं? तीर हैं, बाण हैं, बाण हैं। एक गाना आता नहीं, चलाओ न नैनो से बाण रे, जान ले लोगे जान रे, यूं चलाओ न नैनो से बाण रे। तो ये संपूर्ण सौंदर्य का आधार है। वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी विलास करती है, श्री वत्स है जिसका रोम रोम पुकारता है, आओ आओ, सुख चाहते हो तो हमारी ओर आओ। उनका चिबुक हिलता है तो कहता है हमारे पास आओ,
हाथ हिलता है तो द्वारकाधीश के ठोड़ी पर इसीलिए हीरा लगा दिया है। हीरा क्यों लगा दिया है कि बोले हिलती रहती है ठोड़ी तो हीरा भी साथ में हिलेगा तो श्रृंगार में दिव्यता प्रकट होगी भगवान की में। तो उनका चिबुक हिलता है तो कहता है हमारे पास आओ, हाथ हिलता है तो कहता है हमारे पास आओ, आँख हिलती है तो कहती है हमारे पास आओ, भौं हिलती है तो कहती है हमारे पास आओ। आमंत्रण करने वाला देखता है, वह निमंत्रण देने वाला देवता है और देवताओं को भी निमंत्रण देना पड़ता है कि हे राम जी महाराज एक दिन रथ पर बैठकर हमारे घर में पधारना, राजकुमार आपका स्वागत है। और ये तो आँख से निमंत्रण दें, होठ से निमंत्रण दें और दांत से निमंत्रण दें, उंगली से निमंत्रण दें, नूपुर बजाकर पाँव से निमंत्रण दें, कमर हिलाकर किंकणी से निमंत्रण दें, हाथ हिलाकर कंगन से निमंत्रण दें, बांसुरी से निमंत्रण दें, अपनी गंध से निमंत्रण दें, रूप से निमंत्रण दें, रस से निमंत्रण दें और ये तो सारी दुनिया को मानो अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो भगवान श्रीनाथ जी की छवि को कई बार वर्णन किया कि उनका एक हाथ ऊपर है और सबको बुला रहे हैं, आओ आओ मेरे पास आओ, चले आओ, आना है तो आ रहा में कुछ फेर नहीं है, आजा। तो योगाय या मायाम ताम उपाश्रिता, ये संसार के बिछड़े हुए लोग, ये बिरही लोग, ये दुखी लोग संसार के विषयों से प्रेम करके दुखी हो गए हैं। उनके दुख के निवारण के लिए ये परम कृपालु, ये करुणा वरुणालय, ये करुणा नयन हृदय में करुणा लिए और करुणा के कारण आंखें लाल लाल किए पुकार पुकार कर आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ आओ आओ। ये निमंत्रण देते हैं, लो तुम्हें गंध चाहिए तो गंध लो, रस चाहिए रस लो, रूप चाहिए रूप लो, स्पर्श चाहिए स्पर्श लो, शब्द चाहिए शब्द लो, दिल चाहिए दिल लो, दिमाग चाहिए दिमाग लो और कुछ न चाहिए तो भगवान कहते हैं हमको ले लो। द्वारकाधीश भगवान की एक गाना आता है, ले लो बाबूजी मैं लाए खिलौने प्यार से। तो भगवान ने कहा ये सब मैंने खिलौना तेरे शरीर बनाए हैं तो ऐसे ही समझ ले, इससे खेलने के लिए क्या है कि तू मेरी आँख ले ले, हाँ मेरा रूप ले ले, मेरा रस ले ले, मेरा गंध ले ले, हाँ और यदि कुछ नहीं ले सकता है तो ये सब कुछ चाहिए पूरा तो मुझे ही ले ले पूरा। तो स्मरता पार कमलम स्वात्मानमपि यच्छति, योगाय माने जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उसको यानी जुड़ जाए उससे और अविनाशी सत्य मिले, उनको स्वयं प्रकाश चित्त मिले, उनको अनायास नित्यानंद मिले, इसके लिए योग माया का आश्रय लिया। योगाय माया कृपाम ताम उपाश्रिता, माया शब्द का अर्थ दम और कृपा दोनों है। माया के दो रूप है, नहीं फंसाती भी है और तारती भी है, तो दम भी है और कृपा भी है। माया दम्बे कृपायाम च कठोरा भव मृद्धि वा प्राणास्वस्तमसी ध्रादिके अस्ति नान्या चकोरस्या चंद्रलेखाम विनाम गति। देखो क्या बोलते हैं, अरे गोपी अरे ग्वालिनी, भगवान कह रहे हैं अरे गोपी अरे ग्वालिनी, तू चाहे तो मेरे साथ कठोरता बरत, कठोर हो जा और चाहे कोमल हो जा, हमारे प्राण तो तुम हो। अस्ति नान्या चकोरस्या चंद्रलेखाम विनागति, जैसे चकोर के लिए चंद्रमा की चंद्रिका के सिवा और कोई आश्रय नहीं है, तो योग माया माने कृपा प्रेम संसार के जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान की कृपा है। अच्छा, योग माया माने होता है बंशी, योगाय माया शब्दों यश्यामा, यह मायक शब्द जो है वह बांग माने शब्दे चा से बना है, अतः माया माने शब्द अर्थात बंशी मुरली। योगाय माया शब्दों याश्यम या सा योग माया अर्थात मुरली बंसी बांसुरी क्या है, प्राणों की हृदय की पीड़ा को बांसुरी जितनी प्रकट कर सकती है उतना कोई वाद्य नहीं कर सकता है। ये ढोलक है, मृदंग है, नगाड़ा है, इसको पटापट पीटो तब बोलते हैं, और सारंगी आदि तार वाद्यों को रगड़ो तब आवाज़ निकलती है, और कांसे के झांझ को लेकर आपस में टकराओ तो आवाज़ निकलती है।
परंतु टकराने का नाम प्रेम नहीं। भगवान ने बंसी क्यों बजाई, इस पर स्वामी जी बोल रहे हैं कि श्री वल्लभाचार्य महाराज तो कहते हैं कि इसको तो परंतु टकराने का नाम प्रेम नहीं है, घिसने का नाम, रगड़ने का नाम प्रेम नहीं है। अरे बाजा तो वह जो सांस से, प्राण वायु से बजाया जाए, इसको बांसुरी कहते हैं। तो अधरामृत का पान करे और भगवान के अधरामृत का पान करती है तो बिना होठों से लगाए बंसी बजाई नहीं जा सकती है। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने आनंद को बंसी द्वारा ही गोपियों में स्थापित करते हैं। योगाय माया शब्दों परश्यामा या योग माया। बांसुरी उठाई और बरसा दिया आनंद, इसमें डूब जाओ। बंसी के लिए वैष्णव लोग 4 बात मानते हैं। बंशी का एक स्वरूप तो है आचार्य यानी गुरु का, और गुरु भी तो शब्द ही देता है, तो वह भगवान से मिलने के वाले शब्दों को प्रेरित करती है। तो एक सच्चा गुरु मंत्र कान में दे दे तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अखंडानंद जी कहते हैं एक हमारे मित्र हैं बड़े भगतराज, उनको पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन है तो 5-7 नाम बताएंगे, और जिस दिन गुरु अपना शक्तिशाली मंत्र देगा उसको अगर छोड़ोगे तो सपने में भी चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर। यह मंत्र नहीं, भूत होकर गला दबाएगा, तुमको छोड़ नहीं सकता। तो जो रोज़ रोज़ बदलने वाले लोग हैं वे व्यापार करना चाहते हैं परमार्थ के क्षेत्र में। तो यह बंसी जो है महाराज, इसका एक रूप है गुरु, और भगवान की बंसी गोपियों को आकृष्टित करती है। इसका अर्थ यह होता है कि आचार्य अपने हृदय में जो भगवत भक्ति है, यह शिष्य को अपने मुखारबिंद से शब्द द्वारा उसके हृदय को भगवान की ओर खींचता है। तो ये जो गुरु है, आचार्य है, वो बंसी है। और बिना गुरु के जब उनकी प्रभुता जो है से दूर हो जाते हैं, उनके सानिध्य से हम दूर हो जाते हैं, तब हम अपने आप ही भगवान की ओर जा नहीं सकते, क्योंकि हम गुरु से दूर हो जाते हैं तो भगवान से भी दूर हो जाते हैं। हमने कंठी तो उनकी बांध रखी है, उनके मत को हम बड़ा जोर जोर से कहते हैं श्री हरदास हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने त्याग और बलिदान का जीवन जिया उस तरफ हम जीने के लिए कभी भी नहीं चाहते। तो हम अपने गुरु की आज्ञा को, गुरु के चरित्र को अपने जीवन में धारण करना नहीं चाहते। दूसरे बंसी माने होती है सखी सहेली। पूरब की भाषा बहुत मीठी होती है, आप लोग उससे परिचित नहीं हैं। जैसे कोकिल शब्द है तो हिंदी में इसको कोयल बोलते हैं, लेकिन पूर्वी भाषा में कोयल से संतोष नहीं होता, कोयल पर बोलते हैं। देखो कितना मीठा हो गया। हिंदी में तो जो सहेली शब्द है वह संस्कृत के सहचरी शब्द के में आया है। च गायक हो गया तो सहेली बना, च गायब हो गया तो सहेली बना। सहचरी में से चा गायब हो गया। किंतु पूरबिया में सहेली से संतोष नहीं होता, उसको सहेलर बोलते हैं। यह मीठी क्या जनकपुरी की भाषा है, शब्द में मिठास आ गई, शब्द में अमृत पड़ गया। तो यह बंसी सहेलर है, सखी है। श्री राधा रानी को कृष्ण के पास पहुंचाने में जो मदद करती है वह कौन है कि वह सखी है, वह भी बंसी है। गुरु भी बंसी है, सखी भी, माने जो समान प्रेम करने वाले भक्त लोग हैं वे सखी हैं। अब तीसरे इस बंसी सखी का रूप क्या है तो कहा बांसुरी अन्य सखियों की तरह श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। चौथा बंसी का स्वरूप क्या है, कहा वह प्यार है जिसकी गोद में राधा कृष्ण दोनों खेलते हैं। तो देखो बंसी हित तक पहुंचती है। कृष्ण के मन में राधा रानी का हित करने की जो चाव है और राधा रानी के मन में कृपण का हित करने का जो चाव है, कृष्ण का हित करने का जो चाव है, इस चाव को बोलते हैं बंसी। यह हित है। जब कृष्ण के प्रेम में राधा और राधा के प्रेम में कृष्ण दोनों बेसुर हो जाते हैं तो वहाँ दोनों के सुख का संबोध है, उसको हित तत्व बोलते हैं। अज्ञात दशा में सुध नहीं रहता और सुख ज्ञात रहना चाहिए। चित्त हो तब तो सुख मालूम पड़े। सुषुप्ति में भी चेतन नहीं होता तो सुख कैसे मालूम पड़ेगा।
तो जब कृष्ण राधा में और राधा कृष्ण में लीन हो गए, उस समय दोनों के सुख का संबोध है कि उसको हित तत्व बोलते हैं, वही बंशी है। अब चिर अव्यक्ति आचार्य है बंसी का गुरु रूप, सर्व अभिव्यक्ति है बंसी का सखी रूप, और स्वयं बंसी आनंद अभिव्यक्ति है और हित तत्व है स्वयं सच्चिदानंद। तीनों एक हैं। तो भगवान ने उसी बंसी का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रिता रंतम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अब एक दूसरा भाव देखो इसका। योग माया माने राधा रानी, अनुकूल नहीं होंगी तो रास नहीं हो सकेगा। अतः योग माया अमुपाश्रिता माने राधा रानी का आश्रय लिया। सर्वश्रेयोपी भगवान कृष्ण, ब्रह्मा के आश्रय कृष्ण, शंकर के आश्रय कृष्ण, इंद्र के आश्रय कृष्ण, संपूर्ण जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड के आश्रय कृष्ण, संपूर्ण जीवों के आश्रय कृष्ण, सबके आश्रय कृष्ण भगवान होने पर भी रास करना हुआ तो बोले बाबा अकेले काम नहीं बनेगा। जब तक श्री राधा रानी रास के लिए तैयार नहीं होगी, गोपियों के साथ रास करने की स्वीकृति नहीं देंगी, स्वयं 16 श्रृंगार करके उसमें सम्मिलित नहीं होंगी, तब तक रस बनेगा ही नहीं। तब उसके आश्रय होने पर, तब सबके आश्रय होने पर भी योग मायाम राधाम उपाश्रिता, श्री राधा रानी के आश्रित हुए। आश्रित हुए उपाश्रिता माने पास गए, पांव पकड़ लिए। श्री राधा रानी बोली प्रियतम ये क्या कर रहे हो? दोनों हाथ पकड़कर हृदय से लग गईं और बोली ये क्या कर रहे हो? तो आज पांव क्यों छू रहे हैं? कहा तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारे आश्रय में हूँ। देखो इतने बड़े होकर भी इतना दैन्य दिखाते हैं। बोली प्रियतम आज्ञा करो। कहा आज्ञा नहीं, तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ। बोली क्या? कहा गोपियों के मन में रास की है, एक दिन उनके साथ रास हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में हूँ। देवी प्रिया हो, प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो कि गोपियों को भी तुम्हारे साथ रास करने का, नृत्य करने का, गाने बजाने नाचने का आनंद मिले। और ये आनंद इन गोपियों को मिलेगा, इनमें प्रकट होगा। तो व्यास सुखदेव आदि इसका गान करेंगे। अरे जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। हैं तो इन गोपियों को आनंद मिलेगा, इनमें प्रकट होगा। तो व्यास सुखदेव आदि उसका गान करेंगे। संसार के सब जीवों को मालूम पड़ेगा, तो वे भी हमारा ध्यान करेंगे, वे भी हमारे से प्रेम करेंगे, उनके हृदय में भी सच्चे प्रेम का उदय होगा। इसलिए योग माया उपाश्रिता। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, इससे आई कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अरे श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल हे, धृत कुंडल हे, कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे, कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। देने माणे मंडल मंडना भव खंडन हे, भव खंडन हे, मुनिजन मानस हंस, मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजना जन रंजनये, जन रंजनये, यदकुल नलिन दिने, यदकुल
नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशना गरुड़ासन गरुड़ासन और सूर्यकुल केल निदान जय जय देव हरे सूर्यकुल केल निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचना भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषणा जित दूषण जित दूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदरा धृत मंदरे अभिनव जलधर सुंदरा धृत मंदरे श्रीमुख चंद्र चकोर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। और द्वारकाधीश भगवान की जय यमुना मैया की जय 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 देव हरे। तव चरणे प्रणताभयमिति भावये कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जयदेव कवेरुदितमिदं कुरते मुदं मंगल मज्जुल गीतम जय जय देव हरे मंगल मज्जुल गीतम जय जय देव हरे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो दुर्गे सुखकर्णे नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकारे ज्योति तुम्हारी तिहूँ लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भुक्ति बिकरा। रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना पालन हेतु अन्न धन दी। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर शिव योगी तुमरे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि सिमुनि धारा रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणा कुश को स्वर्ग पटा। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदा। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्नवाल दुख निवारिणी। की हरिबान सो भवानी लागुर वीर चलत
कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूल। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। स्वमन सुमदानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संगा। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगीश्वर मन कहत पुकारी, योग न होई बिन शक्ति तुम। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भगवान। करो कृपाए मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो।